नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी जीकेजीएस में। यहाँ आपको मिलती है सटीक, सरल और परीक्षा उपयोगी जनरल नॉलेज। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न 1, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? आपके ऑप्शन हैं: ए अरबवासियों ने, बी ईरानियों ने, सी यूनानियों ने और डी जापानियों ने। इस प्रश्न का सही जवाब है सी यूनानियों ने। यूनानियों ने सिंधु यानी इंडस नदी के आधार पर इस भूभाग को इंडिया नाम दिया था। प्रश्न 2, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं: ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी भूटान और डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही जवाब है डी श्रीलंका। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान शामिल हैं, जबकि श्रीलंका एक द्वीप देश है जो पाक जलसमूह द्वारा अलग होता है। प्रश्न 3, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? आपके ऑप्शन हैं: ए 5, बी 6, सी 8 और डी 9। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 8। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छूती है। केवल राज्यों की बात करें तो यह संख्या 8 है। प्रश्न 4, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? आपके ऑप्शन हैं: ए 8 समुद्री मील, बी 12 समुद्री मील, सी 16 समुद्री मील, डी 20 समुद्री मील। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 12 समुद्री मील। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के अनुसार भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र में आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। प्रश्न 5, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं: ए गुहार मोती, बी किबिथु, सी कन्याकुमारी, डी इंदिरा कौल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी किबिथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। प्रश्न 6, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? आपके ऑप्शन हैं: ए 6.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश, बी 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश, सी 8.5 से 36.6 उत्तरी अक्षांश, डी 9.4 से 38.6 उत्तरी अक्षांश। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में इंदिरा कौल तक 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच फैली है। प्रश्न 7, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? आपके ऑप्शन हैं: ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कच्छ और डी लेह। इस प्रश्न का सही जवाब है डी लेह। लद्दाख में स्थित लेह एक शीत मरुस्थल है, जहां मानसूनी हवाएं न पहुंच पाने के कारण भारत में सबसे कम वर्षा दर्ज की जाती है। प्रश्न 8, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? आपके ऑप्शन हैं: ए 68.7 से 97.25 पश्चिमी देशांतर, बी 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर, सी 64.8 से 98.25 पूर्वी देशांतर, डी 64.8 से 98.25 पश्चिमी देशांतर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जिसका विस्तार 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। प्रश्न 9, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? आपके ऑप्शन हैं: ए 12 समुद्री मील, बी 24 समुद्री मील,
सी 200 समुद्री मील, डी 48 समुद्री मील। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 24 समुद्री मील। भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिग्यूअस जोन तटरेखा से 24 समुद्री मील तक फैला है, जहां भारत को सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न 10। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? आपके ऑप्शन एज ओ ए मुंबई, बी गोवा, सी केरल, डी चेन्नई। चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब है डी चेन्नई। भारत में विभिन्न स्थानों की ऊंचाई मापने के लिए औसत समुद्र तल का निर्धारण चेन्नई तट से किया जाता है। प्रश्न 11। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन एज ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी लद्दाख। वर्ष 2019 में पुनर्गठन के बाद लद्दाख भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 59,146 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें लेह और कारगिल 2 मुख्य जिले शामिल हैं। प्रश्न 12। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक फैला है? आपके ऑप्शन एज ए 12 समुद्री मील, बी 24 समुद्री मील, सी 200 समुद्री मील, डी 300 समुद्री मील। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 200 समुद्री मील। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत भारत की आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र अन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में भारत को समुद्री संसाधनों की खोज, वैज्ञानिक अनुसंधान और नए द्वीपों के निर्माण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रश्न 13। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? आपके ऑप्शन एज ए इंदिरा कॉल, बी इंदिरा पॉइंट, सी किबिथु, डी गुहार मोती। इस प्रश्न का सही जवाब है डी गुहार मोती। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता है, जो गुजरात के कच्छ जिले में सर क्रीक के पास स्थित है। यह स्थान भारत के सबसे पश्चिमी देशांतर 68°7' पूर्व पर स्थित है। प्रश्न 14। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? आपके ऑप्शन एज ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 16। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राज्यों की संख्या 16 हो गई है। प्रश्न 15। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपके ऑप्शन एज ए 35,87,263 वर्ग किमी, बी 32,87,263 वर्ग किमी, सी 32,67,263 वर्ग किमी, डी 34,87,263 वर्ग किमी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 32,87,263 वर्ग किमी। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। प्रश्न 16। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन एज ए पुदुचेरी, बी चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार। इस प्रश्न का सही जवाब है सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका कुल क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। यह 36 द्वीपों का एक समूह है जो अरब सागर में स्थित है। प्रश्न 17। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? आपके ऑप्शन एज ए
प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी अंटार्कटिक महासागर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी हिंद महासागर। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में हिंद महासागर को रत्नाकर कहा गया है, जिसका अर्थ है रत्नों का खजाना। यह एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर रखा गया है। प्रश्न 18, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपके ऑप्शन है के इंदिरा पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी कन्याकुमारी, डी किबिथु। इस प्रश्न का सही जवाब है सी कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी केप कोमोरिन है। अगर संपूर्ण भारत द्वीपों सहित की बात करें तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। प्रश्न 19, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आपके ऑप्शन है के 5, बी 6, सी 8, और डी 12। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 8। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह कुल 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न 20, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम और डी मणिपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी मणिपुर। कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। यह पूर्वोत्तर भारत के केवल 2 राज्यों त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, जबकि मणिपुर इसके उत्तर में स्थित है। प्रश्न 21, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए तेलुगु, बी बांग्ला, सी अंग्रेजी और डी हिंदी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी हिंदी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 43.6% आबादी की मातृभाषा हिंदी है, जो इसे देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनाती है। दूसरे स्थान पर बांग्ला भाषा आती है। प्रश्न 22, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है ए 5वां, बी 6वां, सी 7वां और डी 8वां। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 7वां। क्षेत्रफल के मामले में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े 6 देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न 23, भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए 570 किलोमीटर, बी 260 किलोमीटर, सी 876 किलोमीटर, डी 1290 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 876 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा इक्वेटर से मात्र 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह स्थान 6:04 उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है। प्रश्न 24, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए उराद, बी भील, सी गोंड, डी संथाल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी भील। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जो कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38% है। यह मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दूसरे स्थान पर गोंड जनजाति है। प्रश्न 25, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? आपके ऑप्शन है ए ब्रंशोत, बी अवशिष्ट, सी वलित, डी ज्वालामुखी।
इस प्रश्न का सही जवाब है सी वलित। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत यंगफोल्ड माउंटेन है। इसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के आपस में टकराने तथा टेथिस सागर के मलबे में मोड़ या वलन पड़ने के कारण हुआ था। प्रश्न 26 82°30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? आपके ऑप्शन हैं के नैनी, बी बनारस, सी कानपुर, अब डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही जवाब है ए नैनी। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद के पास स्थित नैनी और मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसी रेखा के स्थानीय समय को पूरे भारत का प्रामाणिक समय माना जाता है। प्रश्न 27 भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं ए अंग्रेजों ने, बी ईरानियों ने, सी यूनानियों ने, डी फ्रांसीसियों ने। इस प्रश्न का सही जवाब है बी ईरानियों ने। प्राचीन ईरानियों फारसियों ने सा का उच्चारण ह के रूप में किया, जिससे वे सिंधु नदी को हिंदू कहने लगे। आगे चलकर इस नदी के पार की भूमि को उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। प्रश्न 28 82°30 पूर्वी देशांतर रेखा अर्थात भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है? आपके ऑप्शन हैं ए 10, बी 5, सी 8, डी 7। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 5। भारतीय मानक समय IST की देशांतर रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। प्रश्न 29 एक समुद्री मील नॉटिकल माइल किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शन हैं ए 2.852 किलोमीटर, बी 1.356 किलोमीटर, सी 1.852 किलोमीटर, डी 1.756 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 1.852 किलोमीटर। समुद्री मील का प्रयोग समुद्र में दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक समुद्री मील या नॉटिकल मील लगभग 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। प्रश्न 30 भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ए 14,570 किलोमीटर, बी 15,200 किलोमीटर, सी 16,500 किलोमीटर, डी 18,200 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। यह सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश तक फैली हुई है। प्रश्न 31 भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा वन आवरण पाया जाता है। प्रश्न 32 इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए पिग्मेलियन पॉइंट, बी पार्सन पॉइंट, सी ए और बी दोनों, डी जवाहर पॉइंट। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ए और बी दोनों। ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को पूर्व में पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया। प्रश्न 33 भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड है? आपके ऑप्शन हैं ए 5, बी 10, सी 15, डी 20।
इस प्रश्न का सही जवाब है ए 5। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से भूआबद्ध या स्थलरुद्ध हैं, यानी न तो इनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और न ही ये समुद्र तट को छूते हैं। ये राज्य हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। प्रश्न 34। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ए 7516.6 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 8100 किलोमीटर, डी 8500 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 7516.6 किलोमीटर। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित भारत की कुल समुद्री तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। केवल मुख्य भूमि के समुद्री तट की बात करें तो उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। प्रश्न 35। 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन हैं ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 5। भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा ग्रीनविच मीन टाइम (जीएमटी) से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। प्रश्न 36। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं के मालदीव्स, बी श्रीलंका, सी माले, डी वेटिकन सिटी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। इसका क्षेत्रफल मात्र 0.49 वर्ग किलोमीटर है और यह इटली के रोम शहर के भीतर स्थित है। प्रश्न 37। 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन हैं के उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है डी तमिलनाडु। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती क्योंकि तमिलनाडु भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में पड़ता है। प्रश्न 38। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? आपके ऑप्शन हैं के 5%, बी 10%, सी 3.42%, डी 2.42%। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 2.42%। पूरे विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से भारत का हिस्सा मात्र 2.42% है, लेकिन कम क्षेत्रफल होने के बावजूद यहाँ विश्व की लगभग 17.5% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। प्रश्न 39। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्रफल कितने राज्यों में फैला है? आपके ऑप्शन हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 3। पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। इसके 4 जिले हैं पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, यनन आंध्र प्रदेश में और माहे केरल में। प्रश्न 40। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 8, बी 10, सी 12, डी 17। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 10। भारत के 10 राज्य हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं या इसे स्पर्श करते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों, आज के इस जीके क्विज में इतना ही।
अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सटीक और परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए स्पीडी जीके जीएस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण जीके क्विज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।